नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप सभी को दोस्तों मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बनाने वाले हैं बादाम की बर्फ़ी। इस दिवाली पे बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही लाजवाब, जो आपको 1 महीने तक आप इस बर्फ़ी को इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो चलिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है लगभग 500 ग्राम बादाम और इन्हें मैंने कम से कम 6 से 7 घंटे तक अच्छे से भिगो दिया था। आप चाहे तो ओवरनाइट भी बादाम को सोक कर सकते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हो इनका छिलका अच्छे से निकल रहा है। तो हम एक दूसरे बाउल में पानी ले लेंगे, ठंडा पानी, और उसमें इस तरह से सारे बादाम छील कर डाल देंगे। तो ये देखिए, सारे के सारे बादाम हमने छील लिए हैं और आप देख सकते हो इनकी क्वांटिटी। तो अभी हमें इनका पीस के पेस्ट तैयार करना है। और गाइस, बादाम की कतली, जो थोड़े दरदरे का बादाम का जो पेस्ट होता है ना, उसकी अगर हम बनाते हैं ना तो बहुत अच्छी बनती है। यूँ थोड़ा दाना दाना आपके मुंह में आता है तो वो बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो मैं इसका दरदरा पेस्ट बना के तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप दूध और थोड़ा थोड़ा दूध हम बादाम में डालेंगे और इसका दरदरा बैटर बनाकर तैयार करेंगे। दोस्तों ध्यान रखना है, पानी से बैटर नहीं बनाना है। दूध से अगर आप बनाएंगे तो बैटर बहुत, इसका जो टेस्ट है ना वो अच्छा आएगा। पानी से जो है वो टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। तो ये देखिए, आप देख सकते हो बिल्कुल दाना दाना आपको दिख रहा है। इस तरह का दरदरा बैटर हमने तैयार करना है। ये देखिए, इस तरह से, मतलब ज़्यादा मोटा दाना भी नहीं होना चाहिए और एकदम से फाइन पेस्ट भी नहीं होना चाहिए। एक बीच का जो कंसिस्टेंसी जो इसकी होती है ना, जो थिकनेस होती है, बिल्कुल वैसा बैटर हमें तैयार करना है। आप हाथों में लेंगे ना तो आपको ऐसे बादाम का दाना दाना फील होना चाहिए। ये देखिए, आप देख सकते हो मैं हाथों में इसको इस तरह से चेक कर रही हूँ। तो हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम यहाँ पे हमने बादाम लिए थे, तो 400 ग्राम हमने यहाँ पे शुगर ली है और 1 कप हमने डाल दिया है पानी, बड़ा वाला कप। यानी कि अगर पानी मेजरमेंट करेंगे तो 250 ml हमारा पानी हमने लिया है। ये तो ये पानी आप देख सकते हो, ये मेरा 250 ml का 1 कप है। तो इस कप से हमने 1 कप पानी डाल दिया है। तो चलिए अब हम चीनी को मेल्ट होने तक वेट करते हैं। लगातार चलाते रहेंगे, शुगर को अच्छे से मेल्ट करना है। गाइस, अगर आप इस स्टेप से बादाम की कतली बनाएंगे ना तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट, हलवाई से भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। बिल्कुल भी आपका बैटर गीला नहीं रहेगा, बर्फ़ी ख़राब नहीं होगी और 1 से 1.5 महीने तक आप इस बर्फ़ी को स्टोर करके आराम से रख सकते हैं। तो ये देखिए, शुगर जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है और इस तरह से शुगर में बॉयल आ गया है। तो आपको शुगर को, जो हमारी जो चाशनी है ना, उसको 5 मिनट तक, प्रॉपर घड़ी में टाइम देख के आपको 5 मिनट तक आपको इसको पकाना है। तो मैं लगातार चाशनी को चला रही हूँ और अब चलिए 5 मिनट होने को है तो हम चाशनी को चेक करेंगे। गाइस, चाशनी हमें मतलब ऐसी बनानी है कि जैसे ही हम बाउल में डालें ना तो उसकी मतलब ये जो चाशनी है ना वो ऐसी बिखरनी नहीं चाहिए, एक जगह पे जम जानी चाहिए। और इसे हम चेक करेंगे तो इसकी बॉल्स बननी शुरू हो जानी चाहिए। यानी कि 1.5 तार से जो चाशनी है वो हमें ऊपर की चाशनी चाहिए। तो ये देखिए, आप देख सकते हो इसकी बॉल्स जो है ना वो बनना शुरू हो गई है। मतलब एकदम से गाढ़ी चाशनी हमारी बनके तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। बिल्कुल बॉल जो है ना वो थोड़ी सी गीली है। तो लगभग यहाँ पे हमने दोस्तों 10 मिनट तक चाशनी को मीडियम फ्लेम पे पकाया है। तो जो प्रॉपर टाइम है इस चाशनी को बनाने का वो 10 मिनट है मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए, अभी आप देख सकते हो ये चाशनी अभी मतलब एकदम से थिकनेस इसका बहुत अच्छा हो गया है। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 बार चाशनी को चेक कर लिया है, क्योंकि गाइस जो बादाम की कतली या फिर जो काजू की कतली हम बनाते हैं ना, उसमें चाशनी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर हमारी चाशनी परफेक्ट नहीं होती है तो हमारी कतली का जो बैटर है ना वो गीला रह जाता है, कतली मतलब अंदर से सॉफ्ट रह जाती है। इसलिए चाशनी चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए, अभी आप देख सकते हो ये मतलब मेरे हाथों से जो ड्रॉप है चाशनी की वो नहीं गिर रही है। तो गाइस, मैं आपको ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, बट आपको मैं चाशनी की बहुत परफेक्टली जो इसकी प्रोसेस है वो बता रही हूँ, ताकि आपकी अगर चाशनी अच्छी बनेगी तो आपकी बर्फ़ी भी बहुत अच्छी बनेगी। तो जब इतनी थिक आपकी चाशनी हो जाए तो आप इसमें बादाम का बैटर डाल दीजिए।
इसमें गाइस दो ही चीज़ें बनती है, या तो चीनी होती है और बादाम का पेस्ट होता है। सिर्फ इन दो ही चीज़ों से ये बर्फ़ी पूरी की पूरी बनाई जाती है। तो अब जो मेन इसका जो मेहनत वाला काम है ना गाइस, वो अब शुरू होने वाला है। अब आपको इस चाशनी को, इस बैटर को पूरा कढ़ाई को छोड़ने तक, जब तक इस बैटर से आपके हाथ के बिना चिपके बॉल बनने ना शुरू हो जाए, तब तक आपको इस बैटर को पकाना होगा। और गैस का फ्लेम भी आपको स्लो मीडियम रखना पड़ेगा, तब जाके आपकी जो बर्फ़ी है ना वो परफेक्ट बनेगी। तो लगातार इसको चलाते रहें, या फिर आप किसी नॉन स्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल करें, तो उससे क्या होगा, बैटर जो है वो चिपकेगा नहीं। ये देखिए बैटर थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी ये बॉल बनने जैसा गाढ़ा नहीं हुआ है। गाइस इसको कम से कम इसको 30 to 40 मिनट्स लग जाते हैं इस बैटर की सिकाई करने में। लगातार चलाते हुए ये देखिए बैटर धीरे धीरे और ज़्यादा थिक होता जा रहा है। जैसे जैसे चाशनी कड़क हो रही है, वैसे वैसे हमारा बैटर भी थिक होता जा रहा है। गाइस इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट चाशनी का ही होता है। अगर आपने चाशनी सही बना लेना तो आपके बादाम की कतली बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अगर चाशनी में हम गलती कर देते हैं तो फिर हमारी जो कतली है ना वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनती है। ज़्यादा दिन तक हम उसको स्टोर नहीं रख सकते हैं, वो चिपचिपी हो जाती है थोड़े दिनों में। तो ये देखिए लगातार चलाते रहें। ओके, अभी देखो मैं आपको थोड़ा सा चेक करके बताती हूँ। तो अभी गाइस ये देखिए थोड़ा सा जो हमारी फिंगर्स के जो बैटर है ना वो लग रहा है, बॉल इसकी बन रही है, बट ये हमारे हाथों पे चिपक रहा है। तो मैंने इसको थोड़ी देर और पका लिया था, 2 से 3 मिनट। अभी देखिए गाइस, अभी ये हमारे हाथों के बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। और ये देखिए बैटर कितना ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह का बैटर आपको तैयार करना है। और गैस का फ्लेम भी हमने बंद कर दिया है। तो 2 से 3 मिनट हमने इसको ठंडा कर लिया है। और ठंडा करने के बाद हम खुरपे की हेल्प से, ये देखिए एक प्लास्टिक लिया है हमने। अब हम खुरपे की मदद से इस पे सारा का सारा बैटर डाल देंगे और इसे एक बिल्कुल डो की तरह लगा लेंगे। ये देखिए अभी आप देख सकते हो हाथों के बिल्कुल भी ये चिपक नहीं रहा है डो। तो अब चलिए, अब हमें इसको फैलाना है तो अपने हाथों से, या फिर अगर आप चाहें तो बेलन से भी बेल सकते हैं। और ये देखिए मैं यहाँ पे बड़े वाले जो मेरा स्पैचुला है उसकी मदद से मैंने इसको अच्छे से सेट कर दिया है। और उसके बाद बेलन से हम इसको बेल देंगे। आप इसको जितना मोटा या जितना पतला बेलना चाहें उतना पतला बेल सकते हो। और ये देखिए, या आप कोई भी स्केल की हेल्प से भी आप इसके कॉर्नर्स जो है वो बिल्कुल बराबर कर सकते हैं। वेल गाइस, हमारी साइड में थोड़ी कतली की जो साइज़ होती है ना वो थोड़ी मोटी मोटी होती है, तो मैंने इसकी थिकनेस रखी है थोड़ी। आप चाहें तो इसे थोड़ा और पतला बेल सकते हैं। ऊपर मैंने वर्क लगा दिया है। आप चाहें तो वेल इस पर नॉर्मली वर्क ही लगाया जाता है, बट आप अगर चाहें तो ड्राई फ्रूट भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए स्केल की हेल्प से मैंने इसको बिल्कुल इक्वली एक साइज़ में कटिंग कर लिया है, ताकि कतली जो है वो छोटी बड़ी ना कट हो, बिल्कुल एक साइज़ में कट हो। इसके लिए यहाँ पे मैंने स्केल का इस्तेमाल किया है। ये देखिए गाइस, आप देख सकते हो कितनी अच्छी हमारी बादाम की बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मैं मिलूंगी फिर से आपसे एक नई वीडियो में एक ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।